प्रीवियस वीडियो वी हैड टॉक अबाउट इट कि एसिड्स वर देयर, बेसिस वर देयर। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें क्या हेल्प करते हैं, जो हमें ये बताने में हेल्प करते हैं वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और अ बेसिक इन नेचर, या फिर वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल इज बेसिकली स्टेट्स फॉर जब वो ना तो एसिड होता है और ना ही वो बेस होता है। सो लेट्स बिगिन विद दिस न्यूट्रलाइजेशन। तो हमने देखा था कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम एसिड और बेस को सेम क्वांटिटी के अंदर लेते हैं तो क्या होगा, मतलब अगर हमने 5 ml जो एसिड लिया और 5 ml ही हमने बेस लिया एंड देन वी मिक्सड इट, देन व्हाट विल हैपन। सो लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। तो अभी तक हमने सिर्फ 3 इंडिकेटर्स की बात की थी। दीज वर द नेचुरल इंडिकेटर्स थे, जो क्या क्या था। द फर्स्ट वन इज द लिटमस पेपर था, देन द सेकेंड वन इज द टर्मरिक सॉल्यूशन एंड द थर्ड वन इज योर गुड़हल का फूल। सो हमने अभी तक उनकी बात की थी। अब यहाँ पर एक और हीरो आया है, या वी कैन सेड इट एज वन मोर इंडिकेटर इज देयर, जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की है, और उसका नाम है फेनोल्फ्थलीन। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेनोल्फ्थलीन क्या है। तो इट इज़ एन इंडिकेटर जो हमें क्या बताता है, वेदर द सब्सटेंस इज अ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, हेयर इज एन एक्टिविटी। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाल देना है 1/4। दैट मीन्स आपको आधे से कम रखनी है अपने टेस्ट ट्यूब को। और उसके बाद आपको कलर नोट करना है कि जो डाइल्यूट आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है उसका कलर क्या है। उसके बाद आपको देखना है कि फेनोल्फ्थलीन जो आपका सॉल्यूशन है, दैट मीन्स इंडिकेटर है, उसका कलर क्या है। एंड उसके बाद आपको जो आपने टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था उसमें आपको 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो इंडिकेटर की डाल देनी है। तो आपने इंडिकेटर किसके अंदर डाला, आपने एसिड के अंदर इंडिकेटर डाल दिया। आफ्टर दैट आपको बहुत ही आराम से उस टेस्ट ट्यूब को हिलाना है, वो गिरना नहीं चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, मतलब एसिड बाहर नहीं आना चाहिए, बस आपको थोड़ा सा उसको शेक करना है जेंटली। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड। क्या अब आपको जो आपने एसिड का कलर देखा था, क्या उसमें कोई चेंजेस आया है। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। और अब आपको क्या करना है, जो आपका वो एसिडिक सॉल्यूशन था जिसमें आपने फेनोल्फ्थलीन ऑलरेडी डाल रखा है, आपको उसमें क्या डालना है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है। किसकी हेल्प से, ड्रॉपर की हेल्प से। नाउ आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पर एसिड लिया था, आपने इंडिकेटर लिया था, और अब आपने ऊपर से क्या डाल दिया, आपने ऊपर से डाल दिया है बेस उस ही टेस्ट ट्यूब के अंदर। स्ट्रीट द ट्यूब जेंटली। उसके बाद फिर आपने आराम से अपना जो टेस्ट ट्यूब है उसको हिलाया। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, क्या उसके कलर में कोई चेंज आया है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टीयरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। आपको क्या करना है, देखो जब आपने एसिड डाला था, एसिड के अंदर आपने इंडिकेटर डाला था, तो जो उसके अंदर कलर था वो अब चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाना है और उसको स्टिर करना है, मतलब उसको घुमाना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप या तो जेंटली आप उसको थोड़ा सा हिला लो टेस्ट ट्यूब को, वाइल आप उसको स्टीरर से भी स्टीर कर सकते हो। और आपको ये जब तक डालते जाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब तक कि पिंक कलर जो है वो ना आ जाए। नाउ एड 1 more ड्रॉप ऑफ अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। और उसके बाद जब आपका पिंक कलर आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से आपको जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड था अब आपको एसिड डालना है। मतलब इससे पहले आप क्या डाले जा रहे थे, आप बार बार बेस डाल रहे थे। अब आपको वापस से जब पिंक कलर आ जाता है तो आपको वापस से एसिड डाल देना है, दैट इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको क्या देखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड देन अगेन आपको क्या करना है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है और फिर आपको देखना है कि उसके अंदर कोई चेंजेस आया। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन अ कलर। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक। तो यहाँ पर हमने क्या पता किया इस एक्सपेरिमेंट से, कि अगर सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होता है तो फेनोल्फ्थलीन जो है वो क्या कलर देता है, वो पिंक कलर देता है। ठीक है, क्योंकि जब हम उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले जा रहे थे तो क्या दे रहा था, वो हमें पिंक कलर दे रहा था। कैन सी इट ओवर हियर। बट
जैसे ही हमने उसके अंदर एसिड डाला, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो ये एकदम से कलरलेस हो गया, उसने कोई भी कलर नहीं दिया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये थोड़ा सा कलर लेस था, ये पहले कलरलेस था, बट जैसे आपने बेस डाला तो ये थोड़ा थोड़ा पिंकिश कलर इसमें आने लगा। तो दैट आपने यहाँ से क्या देखा कि फिनोल्फ्थलीन जो आपका इंडिकेटर है, अगर आपके पास बेसिक है सॉल्यूशन तो वो पिंक कलर देगा, और अगर एसिडिक है तो वो कलरलेस होगा, मतलब कोई भी कलर नहीं देगा। When an acid solution is mixed with the basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. और अगर आप एसिड को जो है पूरा, मतलब क्वांटिटी जो आपकी एसिड की है उतनी ही जब आप बेसिक को उसमें मिला देते हो, मतलब अगर आपने 2 ml एसिड लिया है, 2 ml बेस ले लिया, तो क्या होगा, दोनों के दोनों जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे का इफेक्ट। When an acid solution and a base solution are mixed in a suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. क्योंकि क्या होता है कि जो एसिड का जो एसिडिक नेचर होता है और जो बेस का बेसिक नेचर होता है, जब दोनों को आप मिक्स कर देते हो तो दोनों ही क्या करते हैं, अपना जो उनका बेसिक नेचर होता है, मतलब दोनों का जो नेचर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, तो वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो छोड़ देते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, और जो आपको एंड रिजल्ट मिलता है वो ना तो एसिडिक ही होता है ना ही वो बेसिक होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, जब आप एसिड के अंदर बेस डालते हो और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, दैट मीन्स ना वो एसिड रहा ना ही वो बेस रहा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बाहर से टेस्ट ट्यूब को छू कर देखना है। एंड व्हेन यू विल टच योर टेस्ट ट्यूब, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको वो जो टेस्ट ट्यूब है वो आपको गर्म लगेगी। तो गर्म अगर आपको वहाँ पर हीट फील होता है, दैट मीन्स कि हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई या इवॉल्व हुई, मतलब जब आपने एसिड के अंदर बेस डाला तो क्या हुआ, आपका हीट जो है वो इवॉल्व हुआ, वो प्रोड्यूस हुआ, और जहाँ पर आपका हीट प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जहाँ पर हीट जो है वो बाहर आती है, दैट मीन्स वो हीटिंग इफेक्ट बाहर देती है। सो व्हेन यू विल टच योर टेस्ट ट्यूब यू विल गेट टू नो कि वो हॉट हो चुकी होगी या थोड़ा उसमें हीट राइज हो चुका होगा। द इवॉल्व हीट राइसेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, और जो हीट रेज हुई है एसिड और बेस के मिलने पर, वो क्या करेगी, रिएक्शन मिक्सचर का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देगी। सो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट इज सॉल्ट। तो अब हमने क्या देखा कि जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था जिसमें कि हमने एसिड के साथ बेस मिलाया और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, दैट मीन्स हीट इवॉल्व हुई, बाहर निकली, तो उसमें हमें एक नया सब्सटेंस मिला, और वो नया सब्सटेंस क्या है, दैट इज़ अ सॉल्ट। हमारे चैप्टर का नाम क्या था, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी तक हमने एसिड की बात की थी, फिर हमने बेस की बात की थी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉल्ट। कि जब एसिड और बेस एक साथ मिल जाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, दैट मीन्स दोनों अपना अपना इफेक्ट जो है वो छोड़ देते हैं, उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है इसमें हीट इवॉल्व होती है, दैट मीन्स हीट निकलती है, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर जो हमें एंड सब्सटेंस मिला, दैट मीन्स एसिड प्लस बेस दैट विल इक्वल्स टू सॉल्ट। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर सॉल्ट मिल गया। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट जो है वो एसिड भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो हमने क्या देखा कि जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस। और जब हम एसिड को और बेस को जो है वो मिक्स करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें यहाँ पर सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, और इवैल्यूएशन होता है हीट का, मतलब हीट जो है वो बाहर निकलती है। तो अगर हीट बाहर निकलती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ अगर हमने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, दैट इज़ HCl, और उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, दैट इज़ योर NaOH। तो यहाँ पर एसिड के अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया, हमने यहाँ पर बेस मिक्स कर दिया, तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ मिला NaCl जो कि एक तरह का सॉल्ट होता है, और हमें H2O दैट मीन्स वाटर मिला।
सो व्हाट वी एक्चुअली कंक्लूड कि हमने जब एसिड के अंदर बेस मिलाया तो हमें क्या मिला, हमें सॉल्ट मिला और हमें वाटर मिला. नाउ भुजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ लाइम वाटर. विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और अ कोल्ड. अब भुजो ने क्या किया, उसने डाइल्यूट जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो लाइम वाटर के अंदर मिक्स कर दिया. अब लाइम वाटर के अंदर अगर मिक्स कर दिया उसने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो अब वो जो रिएक्शन होती है वो हॉट होगी या फिर कोल्ड होगी. सो वी विल फाइंड आउट दैट एज वेल कि वो रिएक्शन जो है वो एक्चुअल में हॉट हो जाएगी, बिकॉज दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन.